बेस्ट है, मतलब सोलांग स्किप कर रहे हो, सिसु आ रहे हो ना, बेस्ट है कोई। हेलो गाइस, तो बस हो गया रेडी स्टेडी। इसके ऊपर कह रही है सोलांग वैली में ठंड है, किसी से पूछा वो कह रहे ठंड नहीं है। तो दोनों ऑप्शन मतलब मैंने मिनिमल से पहनी है। अगर ठंड नहीं होगी तो जैकेट उतर जाएगी, बट मुझे लग रहा ठंड होगी। लेकिन मॉर्निंग में बहुत ठंड है मनाली में, लेकिन जैसे जैसे 10, 11, 12 ऐसे बजते हैं ना तो ठंड रहती है फिर भी, लेकिन ऐसी ठंड नहीं रहती है कि आपको जैकेट्स या फिर वार्मर्स पहनने पड़े। मैं तो अपने वार्मर्स मेरा यूज़ ही नहीं हुआ। तो चलिए अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। Day 2 Solang Valley, going for a breakfast। तो लगा लिया टाइम और हमें जल्दी निकलना है, तो चलिए स्टेयर्स से ही चलते हैं। क्या बना ब्रेकफास्ट का मेन्यू? तो गाइस ब्रेकफास्ट में ना 2-3 ऑप्शंस ये लोग रखते ही थे, जैसे कि चाय कॉफ़ी तो बेवरेजेस में 2 होती थी, कॉर्नफ्लेक्स का एक ऑप्शन होता था, और 2 आइटम जो है वो बिल्कुल नहीं होती थी। तो उस दिन बना था पोहा और आलू पूड़ियाँ आ रही थी गरम गरम। भाई मैंने तो ले लिया पोहा, क्योंकि पोहा जो है मेरा फेवरेट है। आलू की सब्ज़ी भी ले ली थी मैंने, क्योंकि मुझे पूड़ी ट्राई करनी थी यहाँ की। यहाँ का हम जिस होटल में रहे हैं वहाँ की सारी मील्स बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। हमने बहुत इंजॉय करा खाना। गाइस नेचुरल पानी आ रहा है ये, और इतना चिल्ड पानी होता है यहाँ से, पता नहीं वो कहाँ से आ रहा है, पहाड़ों से आ रहा है। वो देखिए दूर दूर तक इसकी पाइप जा रही है। इतना चिल्ड पानी है और बहुत ही मीठा पानी है। किसी भी होटल में जाओगे ना तो आपको बोलेंगे आप मिनरल वाटर लेना चाहते हो या नेचुरल वाटर। मैं ये नॉर्थ इंडिया मतलब पहाड़ों की बात बता रही हूँ, जब अगर आप हिल स्टेशन में आए हैं तो हमने तो बोला भाई हमें तो नेचुरल वाटर चाहिए, तो हमने एक बॉटल भर ली है और इतना चिल्ड है ये। ब्रेकफास्ट हो गया है, अब चलते अपनी कार की ओर, वहाँ से जाएंगे सोलांग वैली। तो गाइस अभी हम रुके अपनी स्नो ड्रेस लेने और पैकेज बुक कर लें जब आप 250 पर पर्सन, ठीक है। बाकी आपको हैंड ग्लोव सॉक्स से अलग से आपको परचेज होता है। तो गाइज़ यहाँ से हमने ली थी अपनी स्नो ड्रेस, और ये दीदी हमें सॉक्स लेने के लिए कह रही है, जो कि 250 पर पर्सन इन्होंने हमें सॉक्स दिए। बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी, क्योंकि आगे हम जब गए हैं तो हमने बहुत चीप प्राइजेस में भी चीज़ें देखी हैं, और वो आपको आगे तक आप वीडियो देखिए, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे उससे रिलेटेड। गाइस हो गए हम स्नो रेडी। जूते ये छोड़ देना। मैंने ट्राई करा है, मुझे कुछ ब्राइट कलर्स मिले ताकि फोटोज अच्छे आए, लेकिन ये बहुत ओवर साइज मिला है मुझे, बट ठीक है कलर के हिसाब से मैंने यही फाइनलाइज कर लिया। तो हो गए हम स्नो रेडी। और यहाँ एक एडवाइस देना चाहूँगी कि अगर आप लोग अभी जा रहे हैं टुवर्ड्स सोलांग वैली, तो बिल्कुल किसी के कहने पे भी नीचे से पैकेजेस मत लीजिए, बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी है वो। इन बिटवीन ये देखो कितना सुंदर, यहाँ पे दूर से ही दिख रहा था जोगनी वाटरफॉल। हमने ना यहाँ से कुछ भी पैकेज नहीं लिया, क्योंकि ये लोग बहुत कॉस्टली बता रहे थे। जिपलाइन 750 की बता रहे थे, और हमने 1-2 लोगों से जिनसे बात करी थी अपने होटल में, तो वो कहते हैं कि जिपलाइन आपको 400 में भी मिल जाएगी आफ्टर बारगेन। तो यहाँ पे इसलिए हमने नहीं लिया कोई। और भाई जब हम निकले तब तक दूर दूर तक कोई बर्फ़ नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे हम टुवर्ड्स सोलांग जा रहे थे हमें इतनी ज़्यादा बर्फ़ देखनी शुरू हो गई थी, और इतनी हमारी एक्साइटमेंट बढ़ रही थी। अभी तक इस टाइम तक भी ना हमने बाहर निकल के बर्फ़ को टच नहीं करा था, क्योंकि मौका ही नहीं मिला था गाड़ी रोकने का। और सोलांग से जो हमारा प्लान था वो शिफ्ट हो गया था सिसु की ओर, क्योंकि जो हमारे ड्राइवर थे उन्होंने हमें सजेस्ट करा कि अगर आप लोग प्लान करो, आपको बहुत अच्छे व्यू देखने हैं, तो सोलांग स्किप करो और सिसु जाओ। तो ये अटल टनल भी देख ली हमने, क्योंकि उसी दिन लकीली अटल टनल खुली थी जिस दिन हम गए थे मनाली। और बस सिसु का व्यू कितना सुंदर था वो मैं आपको आगे बताती हूँ। इन बिटवीन आप रास्ते देखो, इतनी इतनी फीट की, आई थिंक ये 5 मतलब 10 to 12 फीट की जो है बर्फ़ यहाँ पे ईजिली थी। और क्योंकि कुछ ही दिन पहले बर्फ़ पड़ी थी तो थोड़ी हाथों से ना टूट रही थी, ये देखो, लेकिन फिर भी हार्ड थी। तो ये रास्ता है ऑफ रोडिंग, मतलब यहाँ पे रास्ता समझ ही नहीं आ रहा था, ऐसे डर सा लग रहा था। खैर इतना डरावना भी रास्ता नहीं है, जो लोग बहुत हाइकिंग वगैरह करते हैं उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम मैंने ट्रैवल करा तो मुझे तो लगा था।
और बहुत ही ज़्यादा सुंदर व्यू था, मतलब सिसु का भी और इससे आगे जाने का भी। आई तो रियली लव। Nice. फर्स्ट रिएक्शन पर सिर्फ आप पकड़ा था सही हाथ। Welcome, welcome, welcome. तू आजा. देखो यहाँ से आगे बस स्लिप कर दी हो. ओह गॉड, फर्स्ट टाइम। सही है, पहुंच गए सिसु और यहाँ का व्यू तो भाई क्या ही बताऊँ। आगे पीछे सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। फिलहाल जा रहे हैं वॉशरूम। बर्फ जितनी सुंदर लगती है, यहाँ आके सरवाइव करना उतना ही मुश्किल है। चलना बहुत मुश्किल है, पैर स्लिप हुआ फिसले तो फिसले, और ऐसे गड्ढे नहीं देखे तो बस। ये तो छोटा था बहुत जब दिखाया। इस तरीके के वॉशरूम्स यहाँ मिलेंगे आपको। एक बार पूरा व्यू कैप्चर करती हूँ। बर्फ के पहाड़। तो गाइस आप देख ही सकते हैं, हमने जितने भी वो सूट्स लिए थे, स्नो सूट्स कह सकते हैं उसको, वो हमने उतार दिए हैं। क्योंकि यहाँ बेशक बहुत सारी बर्फ़ है लेकिन गर्मी है। मतलब वैसी गर्मी नहीं कह सकते कि पसीने निकल रहे हो, पर हाँ गर्मी तो है थोड़ी सी। और वो सूट्स बहुत ज़्यादा हैवी हो गए थे और उनकी वजह से चला भी नहीं जा रहा था। वॉशरूम तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था, तो फाइनली उतार दिए हैं। तो इनडायरेक्टली उनको लेने का कोई फ़ायदा हुआ नहीं है। इंजॉय करना है तो ले लो, अगर थोड़ा सा ही मतलब ठीक हो, बर्फ़ को हाथ लगा लिया, इतने में खुश हो तो कोई ज़रूरत नहीं है वो लेने की। तो गाइस अपने सूट्स वगैरह उतार के हम तो खाने लग गए भाई। सबसे पहले हमने खाए कढ़ी चावल और राजमा चावल, जो कि बहुत ही टेस्टी थे। लेकिन हाँ आई थिंक जगह के हिसाब से कह लो कॉस्टली भी थे। 120 की एक प्लेट थी और क्वांटिटी वाइज थोड़े कम थे, लेकिन स्टिल बहुत मज़ा आ रहा था खाने में, टेस्टी भी बहुत थे। तो गाइज़ यहाँ देखो, यहाँ पे आपको जिप लाइन मिल जाएगी और भी जितनी राइड्स के पैकेजेस जो मैंने आपको बताया कि हमने नीचे नहीं लिए, वो सारे पैकेजेस आपको सिसु में, सोलांग में भी मिल जाएंगे बहुत रीज़नेबल रेट पे। तो गाइज़ मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप पैकेजेस मत लो, यहाँ पहुँच जाओ और फिर अपने हिसाब से बार्गेन करके राइड्स लो। ये बन गए हमारे पहाड़ों वाली मैगी खाएंगे। वैसे तो हमारा अभी तक का प्लान नहीं था कि हम जिप लाइन करेंगे, लेकिन यार सिसु में ना, सिसु बेस्ट है। मतलब सोलांग स्किप कर रहे हो, सिसु आ रहे हो ना, बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि पैराग्लाइडिंग तो वैसे भी कुल्लू की अच्छी है, तो सिसु में ही आओ। और ये देखो अब हम करने वाले हैं जिप लाइन। अच्छा इधर देखो, मैं जा रही हूँ जिप लाइन के लिए। Zip line, zip line, zip line. मेरी फोटो नहीं आएगी। आ रही है। हाथ पकड़ लेना दोनों। ऑफ मत करना जब तक मैं ना कहूँ। हाँ, बैठे चलो, भले हाथ पकड़ लो दोनों। अब यहाँ पकड़ना आपने, बैठे। एक हाथ इधर कर लेना, एक हाथ उधर, ऐसे हाथ पकड़ पड़ लगा। गिरेगा तो नहीं? अरे नहीं गिरेगा, टेंशन मत ले। टांगे उठाइए बड़ा। और ये जिप लाइन के लिए जा रहे हैं पलक एंड पुरु। सामने सामने देखो। तो गाइस जिप लाइन तो हो गया डन। मतलब इस साइड आए हैं अभी हम, फिर से जिप लाइन से ही उस साइड जाएंगे अभी। ये उतारना भैया। यहाँ तो यार बहुत ही अच्छा लग रहा है। सिसु ना यार सच में बहुत ज़्यादा पीसफुल है। इतनी आपको भीड़ नहीं दिखेगी, मतलब दिखेगी पर उतनी नहीं दिखेगी जितनी सोलांग में दिखेगी। यूं तो दूध है, पता है क्या। हाँ पिछला कैमरा भी आना, वही कह रहा हूँ। ला ला ला। हाँ जी चलिए गाइस जिप लाइन हो गया डन। अब मैं तो जा रही हूँ मोमोज ट्राई करने यहाँ के कि सिसु के, क्योंकि यार हिमाचल है और मैं मोमोज ना ट्राई करूँ ऐसा हो नहीं सकता।
वेज मोमोज है कितने प्लेट? 120 कितने पीस? 10 और हाफ? 60 हाफ लगा दो। ये अखरोट की चटनी है। अखरोट और पीनट्स। थोड़ी लाल चटनी एक्स्ट्रा डाल दो। अच्छा ये उठ जा रहा है। ट्राई करते हैं। गरम तो बहुत है। डेयरी वाटर प्लीज। तो गाइस जिपलाइन हो चुकी है हमारी, और अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि हमने कितना पे करा जिपलाइन के लिए 4 पर्सन्स का, तो ड्रॉप अ कमेंट, आई विल डेफिनेटली। यहाँ की कांच एक बार वो मल्टी पे, हाँ ये भी पहन के देखिए, एक बार ये भी पहन के देखिए। मुझे थोड़े सटल कलर्स पसंद है, तो मैं ये फाइनलाइज करूँगी। हमने दोनों ही ले लिए। धीरे धीरे बिल्कुल स्लो मोशन। चलो व्यू पूरा आना चाहिए ऊपर भी थोड़ा। चलो घूमो 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 घूमो। सिद्धू के सिद्धू में सच में फर्क है। बहुत स्वाद सिद्धू है। तो गाइस देखा आपने कितना पीसफुल था सिसु, लेकिन हाँ यहाँ पे भी अब लोग आने लग गए हैं बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे भी आपको जाम मिलेगा लेकिन उतना नहीं मिलेगा। और बहुत इन्जॉय करा हमने, और सारी ड्रेसेस ऊपर अफोर्डेबल प्राइस पे आपको मिल रही थी। और होली टाइम पे ही गए थे, छोटी होली थी और सबने होली खेली हुई थी, देख सकते हो आप। और इनका भी यूट्यूब चैनल है, ये अपने चैनल का नाम बता रहे थे मुझे, और हमने कहा फिर से एक बारी पहाड़ों वाली मैगी ट्राई करेंगे। तो गाइस फाइनली आ गए हम अपने होटल। 8 बज रहे थे, धक्के से लग रहे हैं, और पैर भी बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि पैरों के अंदर ना बूट्स पहनने के बाद भी बर्फ़ चली गई थी, तो बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गया है। तो बस चेंज करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको डिनर टाइम पे, ठीक है। हम रेडी शेडी डिनर करने के लिए, तो चलिए चलते हैं डिनर करने के लिए। मुझे लग रहा है मेरी स्किन ज़्यादा अच्छी हो गई है यहाँ के। और डिनर भी काफ़ी टेस्टी था, और एक डेजर्ट ज़रूर होता है इस टाइम पे, शाही टुकड़ा था। तो वी रियली इन्जॉयड द डिनर, बहुत ही टेस्टी था, और बहुत थक भी गए थे। गाइस गार्डन में ऐसे हमने जाना था, पर आज बहुत ही ज़्यादा ठंड है, तो गार्डन में हम नहीं गए हैं। बस अब सोएंगे। तो आज का व्लॉग इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, मणिकरण के व्लॉग में। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे हैप्पी। ओम नमः शिवाय।